बट नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। दोस्तों, आप सभी लोग एमपीपीएससी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, है ना। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे नहीं होने वाला। ये लेक्चर है आपकी स्ट्रेटेजी को लेकर कि आखिरकार ऐसी कौन सी हम स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे हमारा सिलेक्शन 2023 में सुनिश्चित हो सके, हम पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर सके। कैसे तैयारी की जाए, पहला क्वेश्चन आज का हम जो लेने वाले हैं वो ये है कि एमपीपीएससी की जो तैयारी है वो कैसे करें। यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं, क्या केवल सिलेबस ही कंप्लीट करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सिलेबस बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा सिलेबस है। मैं कंप्लीट बात करूंगा, अलग अलग बात नहीं करूंगा, प्रीलिम्स की अलग और मेंस की अलग नहीं। यहां पर हम कंप्लीट बात करेंगे कि आखिरकार कैसे हम प्रीलिम्स के सिलेबस, क्योंकि यदि प्रीलिम्स का आपने सिलेबस देखा होगा तो वह मेंस का ही सिलेबस का छोटे छोटे पार्ट्स हैं, कोई प्रीलिम्स का अलग से सिलेबस नहीं है, है ना। यानी कि हमें कंप्लीट समराइज करके पढ़ना चाहिए, पहली चीज। लेकिन यहां पे मैं फोकस बात को लेकर करूंगा कि कैसे हमें हमारा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, कैसे हमें समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक को हमें केवल रीड करके छोड़ देना चाहिए, कैसे पता चलेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एमपीपीएससी की तैयारी करने के 3 महत्वपूर्ण आधार होते हैं। पहला, प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल के जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो। यानी कि आपको तैयारी करने से पहले क्या कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए अपनी खुद की। पहला क्या, पहले जितने भी अभी 5-6 साल में लास्ट एमपीपीएससी ने पेपर लिए हैं उनके आप पेपर को देखिए, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखना है ना। पहली चीज अभी पढ़ लेना है। सेकंड, फिर क्या करना है, आपको सिलेबस को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पेपर जो एमपीपीएससी ने लिए हैं वो, इसके बाद आप सिलेबस, है ना। 2 चीज देख ली हमने यहाँ पे कि सिलेबस हमारा क्या है और उस सिलेबस से किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। तीसरी चीज, सिलेबस को कंप्लीट करने वाले नोट्स एंड बुक्स, नोट्स प्लस बुक्स, ये तीनों ही चीजों पर आज हम डिस्कस करने वाले, है ना। सिलेबस हो गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो गए, और इन दोनों चीजों से मिलकर जो हमारी तैयारी की रणनीति बनेगी वो है बुक्स। यानी कि हमें यहां तक अभी तक ये समझ में आ चुका है कि एमपीपीएससी में ट्रेंड क्या रहता है क्वेश्चनों का, है ना। वो ट्रेंड जो कि हमारे महत्वपूर्ण सिलेबस के पार्ट से आते हैं वो हमने अभी तक फाइंड आउट कर लिया। अब है हमारी तैयारी की बारी कि हम कहां से नोट्स और बुक जो है वो कौन सी प्रेफर करें। देखिए, सबसे पहली बात है, नोट्स और बुक ऐसी होनी चाहिए जिनमें डेटा गलत ना हो। ऑथेंटिक सोर्स की बात करें तो आप हमेशा से एमपीपीएससी के अंदर कितनी भी स्टैंडर्ड बुक की बात कर ले, जैसे कि अभी तक की जो बात है, पॉलिटी के लिए अधिकांश लोग प्रेफर करते हैं एम लक्ष्मीकांत की बुक, टाटा मैग्रा हिल की आती, लेकिन गलतियां उसमें भी है। यही काम है क्लासरूम प्रोग्राम का कि क्लासरूम में जो टीचर्स होते हैं वो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं और वो आपको उनकी गलतियां, देखिए यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हम बुक्स ले लेंगे, बहुत सारे नोट्स कलेक्ट कर लेंगे, तो हमें फिर क्लास की जरूरत क्या है, क्योंकि बुक्स में कुछ डेटा ऐसा होता है जो कि पुराना हो चुका है, उसको अपडेट करने का काम होता है क्लासरूम प्रोग्राम का, है ना। क्लास में जो टीचर्स होते हैं वो आपको बताते हैं। तो नोट्स और बुक्स कैसी होनी चाहिए, आज हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे, कंपाइल बात करेंगे कि कैसे हमें एक अच्छी बुक की तलाश कैसे कंप्लीट करें। देखिए, वो बुक जो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, जिसमें गलतियां कम हो। यानी कि मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं लेकिन उनकी लैंग्वेज बहुत टिपिकल है, बहुत टफ है, तो क्या होगा,
आप उसको समझ नहीं पाएंगे। डेटा बहुत अच्छा दिया हुआ है, बहुत अच्छे से उसमें कंटेंट है, लेकिन यदि अगर वो आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो उस बुक को पढ़ने से आप बचिए। बुक वो लीजिए जिसकी आपको समझ हो, आप उस लैंग्वेज को समझ पा रहे हो, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट उस बुक के अंदर सिलेबस, टू द पॉइंट सिलेबस दिया हो। ऐसा ना हो कि उस बुक में, जैसे कि मान लो यदि अगर हम पेपर नंबर 1 की बात करें, पेपर नंबर 1 की पार्ट ए, पेपर नंबर 1 का पार्ट, पेपर नंबर 1 का पार्ट ए का यूनिट 5 है ना, यूनिट 5 क्या है, इस मेंस की बात कर रहे हैं। मेंस में क्या है, इसमें रियासतों वाला, मध्य प्रदेश की जो रियासतें हैं वो दे रखा है। अब रियासतें यानी कि ये 30 नंबर की यूनिट है, यूनिट नंबर 5। अब रियासतों को लेकर के मार्केट में बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत ज्यादा कंटेंट दिया हुआ है। यदि अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखेंगे कि 2020 एमपीपीएससी मेंस में सिंपल क्वेश्चन बने हैं, रियासतों के बारे में बताइए। कोई भी एक रियासत है, 5 नंबर में सेम है, 2 क्वेश्चन 5 नंबर में है, एक क्वेश्चन आपका 3.5 में है ना। सिंपल क्वेश्चन बना है, रियासतों के बारे में बताइए। अब रियासतों के बारे में जो अधिकतर मार्केट के अंदर नोट्स है, उनमें क्या है, जितने भी जो राजा हैं उन राजाओं की डिटेल दे रखी है। राजा ने ये किया, राजा का पुत्र ये था, राजा की पत्नियां इतनी थी, राजा ने ये बनवाया, राजा ने वो बनवाया। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। जो प्रमुख राजा है उनके बारे में आप पढ़िए, है ना। इसके बाद में आपको क्या करना होता है, इसके बाद में हमें रियासतों के बारे में कंप्लीट, मैंने अधिकतर नोट्स देखे मार्केट के अंदर, उन्होंने केवल राजनीतिक परिदृश्य को बहुत अच्छे से दिखाया गया, लेकिन हमें रियासत, जिस प्रकार से हम जैसे मान लो मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं, तो मौर्य साम्राज्य में क्या पढ़ते हैं, उसकी राजनीतिक व्यवस्था पढ़ते हैं, उसकी आर्थिक व्यवस्था पढ़ते हैं, उसकी सामाजिक व्यवस्था पढ़ते हैं। ऐसे ही हमें मध्य प्रदेश के बारे में भी जो रियासतें दे रखी, इनके बारे में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और इनके स्थापत्य के बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए। तो ये कैसे समझ में आएगा कि हम, देखिए टॉपिक बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत बड़ा है, तो हमें कैसे जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 3 चीजें हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं कि एमपीपीएससी में किसी पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, है ना। सेकंड जो बात है वो है आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, और थर्ड है आपके नोट्स। अब नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि हमें नोट्स कैसे बनाने चाहिए, है ना। यही आपके मन में सवाल है, नोट्स मेकिंग। आपने आपके टीचर के द्वारा बताई गई बुक्स या फिर कोई भी स्पाइरल, मार्केट में बहुत सारा मटेरियल है, कहीं से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, कितनी सारी बुक्स आपके पास है। लेकिन आपने हमेशा टॉपर्स से एक बात सुनी होगी, टॉपर्स हमेशा ये कहते हैं कि सेल्फ नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। टॉपर्स यही कहते हैं, सेल्फ नोट्स बनाना बहुत जरूरी है ना। अब क्या होता है, आपने एक पर्टिकुलर राजनीति, भारत की राजनीति की एक आपने किताब ले ली, है ना। मान लीजिए आपने टीएमएच की एक बुक ले ली, ठीक है, टीएमएच की आपने बुक ले ली राजनीति के लिए। अब आप कह रहे हैं कि हमें सेल्फ नोट्स बनाना चाहिए। अधिकांश बच्चे यही गलती करते हैं। यहां गलती कैसे करते हैं उस चीज को समझिए। क्या करते हैं, बुक उठा करके ले आए, 400-500 पेज की बुक होती है, और डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब पढ़ना शुरू किया, जैसे कि मान लो हमने देखा कि भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताओं संबंधित से भारत का संविधान में एकल नागरिकता है ना, एकल न्यायपालिका है, लिखित संविधान है। तो ये भारतीय संविधान कुछ विषय का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है। तो इस तरीके की जो विशेषताएं दे रखी हुई हैं, अब क्या होता है, बच्चा जैसे ही पढ़ा उसको और अपनी कॉपी में एज इट इज उन हेडिंगों को धीरे धीरे क्या काम करता रहता है, उतारता रहता है। अब क्योंकि हमें पता नहीं है कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, हमने क्या देखा है अभी तक कि नोट्स ऐसे बनाए जाते हैं कि पढ़ा हमने, कोई एक बुक का जो है वो पेज पढ़ा, है ना, इस बुक का पेज पढ़ा, और हमने कुछ टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट उसमें अंडरलाइन किए, और उन्हीं को उठा करके हमने हमारी कॉपी के पेज पर लिखना शुरू कर दिया। ये लो जी बन गए नोट्स। ऐसा नहीं होता, ये इसको हम कहते हैं कॉपी पेस्ट।
ये नोट्स नहीं बने हैं। नोट्स का मतलब ये है कि बुक में हर एक जगह 3 टॉपिक हैं, है ना। 3 टॉपिक हैं क्या? एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं, है ना। भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है और हम इस पे नोट्स बनाने वाले हैं। कैसे करेंगे? भारतीय संविधान की विशेषताएं 2 प्रकार से होती हैं। एक तो क्या है, संघात्मक विशेषताएं, और एक है एकात्मक विशेषताएं। अब बुक्स में ये अलग अलग पेजेस पे आपको मिलेंगे, है ना, अलग अलग पेजेस मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन तो हमारा जो है वो कैसा आ गया, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं को बताइए, भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताओं को बताइए। जो कॉपी में आप नोट्स बनाएंगे तो एक ही पेज पे आपको बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बनाना है। कैसे? केवल हेडिंग्स को लिखना है, बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बनाना है और उस क्रम में नोट्स लिखना है जिस क्रम में आपको याद हो जाए। यानी कि संघात्मक विशेषताओं को एक साथ और साथ ही साथ एकात्मक विशेषताओं को भी हमें एक साथ ही नोट्स में लिखना है। इसके अलावा भारतीय संविधान की विशेषताएं अलग से नहीं है, लेकिन बुक में अलग अलग पेजों पे दियो। नोट्स बनाने का पर्पस क्या होता है? नोट्स तभी प्रभावशाली बन सकते हैं जब हमें नोट्स बनाने का पर्पस पता हो कि आखिरकार हम नोट्स बना क्यों रहे हैं। याद करने के लिए? जी नहीं, याद करने के लिए बुक काफी है। याद करना है किताबों से, जो किताब आपकी होगी उससे आपको अंडरलाइन करके याद करना है। नोट्स होते हैं रिवीजन के लिए। रिवीजन कब काम में आएगा? जब आपके एमपीपीएससी के मेंस के अंदर जो 6 आपके पेपर होते हैं उनमें गैप एक भी दिन का नहीं होता। मुश्किल से 6 से 7 घंटे आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं और 6 से 7 घंटे में आपको इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। कैसे हो पाएगा? तब आपके जो सेल्फ नोट्स, जो आपने बुलेट पॉइंट समरी कर करके, यानी कि बुक में जो अलग अलग रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, उन रिलेवेंट टॉपिक्स को आपने एक जगह इकट्ठा करके रखा हुआ है, तब आपके काम आएंगे ये नोट्स रिवीजन करने में। यकीन मानिए, यदि अगर आपने सेल्फ नोट्स नहीं बनाए तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना। कितनी बार आप उस एक टॉपिक को रिवीजन करते हैं, तो ये होता है बेस्ट तरीका रिवीजन। अब रिवीजन जब हम करते हैं उससे पहले नोट्स बनाए कैसे? तो नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले आप जो भी किताब, जो भी बुक लेके आए हैं उसको कम से कम 2 बार रीड करिए। कम से कम 2 बार रीड करना है, इसके बाद ही कॉपी में नोट्स बनाना शुरू करना है। क्योंकि जब तक आप उस बुक से फैमिलियर नहीं होंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आगे बुक में क्या है। कंप्लीट पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर जो लास्ट है वहां तक आपको 2 बार बुक को रीड करना है और उसके बाद ही नोट्स बनाना शुरू करना है। ठीक है, नोट्स को हमेशा अपडेट करते रहिए। कुछ नई नई जानकारियां हमेशा जुड़ती रहती हैं, उनको आपको अपडेट करते रहना है। ठीक है, बात आती है, यहां पर हमने नोट्स मेकिंग की बात कर ली, यहां पर हमने बात की किस प्रकार से सिलेबस को कंप्लीट करें, बुक्स कौन सी होना चाहिए, ये सारी चीजें हमने कवर करी। एक और टॉपिक यहां पर हम देखेंगे, वो ये है, अभी हमने बात की, हमने सिलेबस कंप्लीट करने की बात कर ली, रिसोर्सेज की बात कर ली, हमने नोट्स बनाने की बात कर ली। अब बात आती है रिवीजन की। रिवीजन यानी कि विजन यानी देखना, रिवीजन यानी कि फिर से देखना। रिवीजन कैसे करना चाहिए? क्या रिवीजन डेली करें, वीकली करें, या फिर मंथली करें? आखिरकार रिवीजन कैसे करना चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिवीजन कैसे करना चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन यदि अगर आपके पास हैं तो वो आप मुझे दे सकते हैं। बुक्स, बिल्कुल एग्जैक्टली बुक्स के लिए हम स्पेशल बात करेंगे एक दिन, जिसमें कंप्लीट आपके प्रीलिम्स की हम बुक की बात करेंगे। जल्दी ही मैं वो उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी हम आज एक सिनेरियो की बात कर रहे हैं, किस तरीके से हमें तैयारी करना चाहिए, है ना। बुक्स की बात है तो बुक्स के लिए पहले मैं एक वार्निंग आपको देना चाहूंगा। बुक्स के लिए आप जिस पर भी ट्रस्ट करते हैं उस एक ही व्यक्ति के द्वारा सुझाई गई किताबों को पढ़िए। ऐसा नहीं है कि मैंने यहां पर कुछ और बुक्स बताई, आपने सारी बुक्स मार्केट से जाके खरीद लाए।
आप अपने दोस्त के रूम में गए, वहां आपने देखा कि यार ये वाली बुक बढ़िया मस्त है, इसमें सिनॉप्सिस, डायग्राम, पाई चार्ट बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, वो बुक भी ले आए। मध्य प्रदेश से संबंधित मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, कलेक्शन से बचिए। कलेक्शन एक सब्जेक्ट के कम से कम 2 सोर्स, इससे ज्यादा कलेक्ट नहीं करिए। इससे ज्यादा जब आप करेंगे ना, आपका दिमाग उलझेगा। किस प्रक्रिया में उलझेगा? टैली करने में। कैसे कि यार मैंने तो ये वाली बुक से ये पढ़ा था, इस वाली बुक में ये लिखा है। अब आपका कंफ्यूजन ये कि सही क्या है। तो कम से कम आप कोशिश कीजिएगा कि बुकों को एक जिस पर आप ट्रस्ट कर सके, उसके द्वारा सुझाई गई किताबों को ही आप मार्केट से खरीदें। और रही बात मेरी, तो मैं आपको बुक्स के लिए एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो लेकर के, जिसमें कंप्लीट प्रीलिम्स की भी आपके लिए बुक्स होंगी और मेंस के लिए बुक्स होंगी, है ना। चलिए, तो अभी हम बात कर रहे थे रिवीजन की, कि रिवीजन कैसे किया जाए। सिलेबस हम कंप्लीट करते जा रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा सिलेबस है कि यदि हम रिवीजन नहीं करेंगे, तो जैसे हमारे बचपन में हमको एक कहावत नहीं बोली जाती थी, आगे पाठ पीछे सपाट, तो ये वाला हाल हो जाता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिलेबस को कंप्लीट करते करते। तो कोशिश करें रिवीजन कैसे किया जाए। 3 तरीके से जो रिवीजन है वो हमें करना चाहिए एमपीपीएससी में। कैसे करना चाहिए उसको आप समझिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं, आप एमपीपीएससी के लिए 10 घंटे जो है वो डेली निकालते हैं। एक स्टैंडर्ड, कभी आप नहीं निकाल पाएंगे, कभी 8 घंटे, कभी 10 घंटे, स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि आप 10 घंटे जो है वो डेली आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, जब डेली आप पढ़ाई कर रहे हैं 10 घंटे, तो कोशिश कीजिए कि इस 10 घंटे में, अभी हम डेली की बात कर रहे हैं ना, डेली में कैसे रिवीजन करेंगे। 3 प्रकार से आपको रिवीजन यदि आपने कर लिया ना, कोई नहीं रोक सकता आपको डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट लेने से। लेकिन दिक्कत यह है कि किसी महापुरुष ने यह कहा था कि सारी अच्छी बातें कही जा चुकी हैं, अभी तक दुनिया में सारी अच्छी बातें कही जा चुकी हैं, बस एक ही काम करना बाकी रह गया है, वो है उनका अनुपालन करना या फिर उनका अमल करना। डेली रिवीजन कैसे? 10 घंटे आप निकाल रहे हैं, 10 घंटे में से आप 8 घंटे, यकीन मानिए 3 दिन करके देखिएगा, ये 8 घंटे आप न्यू सिलेबस को पढ़िए, यानी कि न्यू टॉपिक को पढ़िए 8 घंटे, और 2 घंटे आप निकालिए रिवीजन के लिए। 2 घंटे आप निकालिए रिवीजन के लिए। 2 घंटे जब आप रिवीजन के लिए निकालेंगे, यकीन मानिए ये जो आप एक दिन में 8 घंटे में न्यू सिलेबस, आप न्यू टॉपिक जो आपने पढ़ा था ना एक दिन में 8 घंटे, दूसरे दिन जब आप इसको रिवीजन करेंगे तो यही 2 घंटे में आसानी से रिवीजन हो जाएगा, आसानी से। क्योंकि अब आपको पढ़ना नहीं है, केवल मूल जो टॉपिक्स हैं, हेडलाइंस हैं, उन पर नजर मान रही हैं। तो 8 घंटे आपको नया पढ़ना है और 2 घंटे आपने जो प्रीवियस दिन पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। ये 8 घंटे 2 घंटे में बदल जाएंगे, यानी 8 घंटे आपने नया पढ़ा, अब आप उसको 2 घंटे में, जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, अब उसको कैसे रिवाइज करना है वो बताता हूं। ठीक है, ये तो हो गया डेली, कि हमने डेली 8 घंटे नया पढ़ना है, 2 घंटे पुराना रिवीजन करना है। ठीक है, वीकली की बात करते हैं। वीकली आप संडे से मान लेते हैं, संडे टू संडे। ठीक है, चलिए मंडे से शुरू करते हैं, मंडे से लेकर के आप संडे। ठीक है, मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको क्या करना है? खूब पढ़ना है इस वाले फॉर्मूले के तहत। किस वाले फॉर्मूले के तहत? ये वाले फॉर्मूले के तहत। मंडे से सैटरडे तक, सोमवार से शनिवार तक आप कंप्लीट पढ़िए। संडे आपका संडे नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए रिवीजन डे। संडे के दिन आपने ये जो पूरे सप्ताह भर पढ़ा है वो आपको संडे के दिन रिवाइज ही करना है, करना ही है। और ये 7 दिन का जो पढ़ा हुआ है वो आप संडे के दिन रिवाइज कर पाएंगे। अब क्या हो गया? करके देखिए, एक सप्ताह मेरी बात मान के देखिए। अच्छा, 8 घंटे डेली न्यू टॉपिक्स, 2 घंटे प्रीवियस दिन में जो 8 घंटे में पढ़ा है वो रिवीजन, है ना। अब क्वेश्चन ये आता है, मान लो मंडे को हमने जो पढ़ा था वो ट्यूसडे को हो गया, ठीक है रिवाइज। अब ट्यूसडे को हमने जो पढ़ा वो वेडनेसडे को रिवाइज हो गया। इस प्रकार से, ऐसा नहीं कि ये वेडनेसडे के दिन आप मंडे वाला भी रिवाइज करने बैठ गए, एक दिन पहले वाला, जस्ट एक दिन पहले वाला आपको रिवाइज करना है। ठीक है, संडे के दिन आपको कंप्लीट पूरा मंडे से सैटरडे तक जो आपने पढ़ा वो संडे को रिवाइज करना है। ठीक है, अब मंथली की बात करते हैं। 4 सप्ताह होते हैं, 4 सप्ताह हैं आपके पास में। इन 4 सप्ताह में से आपको क्या काम करना है? महीने के लास्ट एंड के जो 4 दिन होते हैं, 4 डेज,
लास्ट के 4 डेज, ये आपके रिवीजन डेज, ये आपके कौन से डेज, रिवीजन डेज 4। इन 4 दिनों के अंदर एक डायरी बना लीजिएगा। इन 4 दिनों के अंदर आपको जो मंथली आपने पूरा पढ़ा हुआ है, जो आपने चारों सप्ताह में जो पढ़ा है, उसको हमें रिवाइज करना है मंथली के 4 दिन में। ठीक है, इन 4 दिनों को आपको रिजर्व रखना है कि हमें लास्ट के जो 4 दिन हैं उनमें केवल और केवल क्या करना है, रिवीजन करके देखिए। यकीन मानिए आपको बहुत, कितना ही कठिन टॉपिक होगा, अभी तक आपने कितनी बार रिवीजन कर चुके उस एक टॉपिक का, 1 2 3, और 3 बार रिवीजन यदि अगर आपका किसी टॉपिक का हो गया, मान के चलिए कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में यदि कोई क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी स्लिप हो गया, माइंड से नहीं भी याद हो रहा है, 60% मटेरियल आप बहुत अच्छे तरीके से उस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। और सिलेक्शन की बात करें तो लगभग 55% मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो अभी 2020 के जो मेंस का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और कोई सवाल है? बुक्स के लिए हम जल्दी ही इसके लिए एक वीडियो लेकर के आएंगे कि आपके लिए बेस्ट बुक्स, बिगिनर्स हैं आप, कि आपके लिए कौन सी बहुत अच्छी बुक्स हो सकती है। प्री और मेंस की अलग अलग बुक्स नहीं बताई जाएंगी, कुछ बुक्स जो केवल प्री के लिए ही पढ़ना ही चाहिए वो बताई जाएंगी, और कंप्लीट प्री और मेंस की आप एक ही बुक पढ़ें। ज्योग्राफी है तो क्यों अलग अलग जाना है, हिस्ट्री है तो दोनों जगह पूछी जा रही, क्यों अलग अलग जाना है, पॉलिटी दोनों जगह पूछी जा रही, क्यों अलग अलग जाना है, इकोनॉमिक्स दोनों जगह पूछी जा रही प्री और मेंस में, क्यों अलग अलग जाना है। कम बुक्स अधिक हमें फायदा पहुंचाए, ऐसी बुक्स की लिस्ट लेकर के जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत